कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। चलो शुरू करते हैं मेरे फौजियों आज की कहानी। क्लास नंबर 3 वर्णमाला की है। लाइक सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही नहीं रहे हो रे। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत तो है नहीं। है जरूरत? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दबा है क्या शायद? चलो क्वेश्चन बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, शायद क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग है यार। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको डिलीट मार दो। क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आपके बाएं के 13वें अक्षर के दाएं 7वां है? तो देखो ये कौन सा है? बाया भाईजान। ठीक है, ये कौन सा है? बाया है। ये कौन सा है? बाया। बाएं से कौन सा है? 13वां। और ये कौन सा है? दाएं से 7वां। कौन सा है बाएं से 7वां? तो ये क्या मिल गए? ये उल्टी जनरेशन मिल गई। बाया बाया नहीं है, दाया दाया, मतलब क्या कैसा बन जाएगा? प्लस का। कैसा बन जाएगा? प्लस का। तो 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। तो मैंने बताया जो यहां पहले लिखा होगा उसी के हिसाब से काउंट होगा। और 20 किसका आंसर होता है? अब आप भी लोग बताओ, तो किसकी वैल्यू होती है? जल्दी बताओ। टी होती है 20 की। अरे मैं तो आंसर ही बता रहा है तुमको। चलो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 20वें के, बाएं से 20वें के दाएं से 18वां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 20वें, बाएं से 20वां? तो लेफ्ट से 20 और राइट से, अब डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब टाइम बर्बाद नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट से 20, अब क्या जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 20 और 18 कितना हो गया? 38। अब आ जाओ रे भाई ये बंदियों, अब मैंने सिखाया था तुम्हें सर्कल, याद है कि नहीं है? मैंने एक लेफ्ट राइट वाला सर्कल सिखाया था पहली क्लास में। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि अगर Z 26 है तो A को क्या बोलते हैं? 27। B को क्या बोलते हैं? 28। C को क्या बोलते हैं? 29। D को क्या बोलते हैं? 30। D को क्या बोलते हैं? 30। तो इसको बोलते हैं 4। 4 में अगर तुम 8 और जोड़ोगे तो 8 4 12। तुम्हारा आंसर क्या जाएगा? 38 किसको बोलते होंगे? 12 को, मतलब किसको? L को। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 22 में? तो भैया राइट से 22 और बाएं से 15। ये तो जुड़ेगा, जुड़ेगा तो बनाएगा कितना? 7 तो 2 और 1 3। ये बनाया इसने 37। कितना बनाया? 37। तो हमें पता है कि जब 38 अब भी पढ़ा हमने, किसका होता है? L का होता है। तो 37 किसका होगा? K का होगा। अब K कहां से देखना है? मैंने बताया था दाएं से। और हमें पता है कि जब भी हम दाएं से निकालते हैं कोई भी संख्या तो उसका अपोजिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अपोजिट। तो K का अपोजिट क्या होता है? PK। क्या होता है? PK। तो इसका आंसर क्या जाएगा? P। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमें राइट से पता नहीं, राइट से लेफ्ट बनाना, क्योंकि देखो हमें कोई भी संख्या या कोई भी नंबर हमें जो पता होते हैं ना, वो हमें पता होते हैं कहां से? लेफ्ट से। कहां से पता होते हैं? लेफ्ट से। तो जब हमें कोई नंबर लेफ्ट से पता है तो राइट से तो पता है नहीं, राइट से कौन बनाएगा? तो हम उसको राइट को क्या करते हैं? लेफ्ट में बदल लेते हैं।
और राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको 27 में से माइनस करना पड़ता है सीधा सीधा, या उसका अपोजिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम? अपोजिट मान लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15, बताइए तो आपको बन जाएगा, बन जाना चाहिए। राइट से 15 निकालो, सभी लोग कॉपी पेन हाथ में ले लो, और बाएं से 15 ये जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 30 आएगा। तो आपको अब भी बताया था मैं, 30 किसको बोलते हैं? डी को बोलते हैं। और डी कहां से गिनना है? दाएं से गिनना है। तो डी का अर्थ क्या होता है? दूध वाला, दूध वाला, मतलब इसका आंसर क्या जाएगा? डब्ल्यू। चलो ये देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दूसरे, बाएं से दूसरे, लेफ्ट से दूसरे के लेफ्ट से 7 में, तो ये घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हमें पता है 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, तुम 2 को क्या मानेंगे? 28। क्या मानेंगे? 28। 28 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 21। और 21 किसका नंबर होता है भाई साहब? किसका होता है मेरे फौजियों, बताओ। चलो टाइम बहुत हो गया है, रात के 2 बज गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट है, मैंने सोचा बना दूं आप बच्चों के लिए। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, पढ़ाने के लिए। आपका भी कर्तव्य है कि आप हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करवाएं जल्दी से जल्दी। ठीक है, और बहुत सारे लोग बच्चों तक हमारी क्लास को जोड़ें। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं से, लेफ्ट से चौथा, लेफ्ट से 11, हम 4 को क्या मानते हैं? अभी बताया मैंने 30। क्या मानते हैं? 30। और 30 में से अगर 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 19 बचेगा। क्या बचेगा? 19। ठीक है, 19 बचेगा, मतलब S बचेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो लेट्स गो। अब मुझे चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा? देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से 4 के, राइट से 4 के, राइट से कौन सा होगा? 10वां होगा। राइट से 4 के तो हमें पता है 4 में से 10 तो जाएंगे नहीं, 4 के क्या मानेंगे? 30। और 30 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा? राइट के 20। अब बताओ, क्या आपको राइट का 20 पता है? राइट से, यहां से राइट से क्या 20 पता है? नहीं पता ना, तो उसको लेफ्ट बनाना पड़ेगा। और हमें पता है टी का उल्टा क्या होता है? जीटी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? जी आएगा। समझ आया? तो भाई राइट है, राइट से हमें पता नहीं, हमने पहले बताया कि राइट से हमें पता नहीं, और राइट से हमें पता नहीं तो राइट का उल्टा, बी का उल्टा क्या जाएगा? टी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से 10 के, राइट से 6 के, बाएं 4 है? बाएं का है 4 है। तो भाई मैं देख, पहले तो सिंपल सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व कर लो? कि लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे? जो हो जाएंगे क्या? तो 10 और 6 कितने हो गए? 16। कहां से? लेफ्ट से। हमें तो पहला वाला मानते हैं। अब देखो, अब लेफ्ट से 16, लेफ्ट से 4 तो घटा देंगे, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट घट जाएंगे। तो कितना जाएगा? लेफ्ट का 12। लेफ्ट का 12 मतलब 12 किसको बोलते हैं? एल को। चलो अगला क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, थोड़ी सी और बचे हैं। एम वर्णमाला में एम कितना ही हो? मेरा टाइम खींचने का मतलब नहीं होता कि मैं आपसे गप्पे मारूं और टाइम खींचूं बहुत सारा लंबा वीडियो के लिए।
नहीं, मैं तो सीधे आपका फोकस है जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म करना है, पूरे के पूरे 43-45 चैप्टर रीजनिंग के, और हमारे पास 30 दिन है, लगभग 30 नवंबर से चालू होगा, 1 महीने के टाइम आपको पर्याप्त मिलेगा। एमपी पुलिस में भी एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, आज 23-24 तारीख होने जा रही है, ठीक है। तो संभवता है कि आपके एडमिट कार्ड अभी नहीं आएंगे, 23 तारीख हो गई है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में एम के दाईं ओर, एम के दाईं ओर, एम के दाईं ओर क्या है, एम के दाईं ओर से, दाईं ओर से पांचवें के, दाईं ओर से पांचवें, तो 13 में राइट है, एम है, एम के राइट में पांचवा अक्षर क्या होगा, 13-5, 13-5 18, ठीक है। 18 के 5 दाएं, 18 के 5 दाएं, तो 18-5 कितने हो गए, 23, 18-5 कितने हो गए, 23, के और 5 मान, तो 23 से 5 कितने हो गए, 27, नहीं क्वेश्चन गड़बड़ है। एम के दाईं ओर से पांचवें के, पांचवा कौन हो गया, 18, पांचवें के दाएं, दाएं मतलब इसी साइड आओगे, पांचवा, अच्छा 18-5 23, इसका आंसर क्या है, 23, ठीक है। तो इसका आंसर 23 है, सही है क्वेश्चन। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पी के दाएं से, पी के दाएं से, इस साइड, पी के इस साइड, पी का नंबर कौन सा है, 16, पांचवा, पांचवा कौन सा होगा, 16 5 कितने होते हैं, 21, 21 के बाएं से आठवां, तो 21 में से 8 गए, 21 में से 8 गए, साइड आना है ना, तो 21 में से 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 7 13, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर दाईं ओर से 18वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर, कौन से क्रम में लिखने पर, उल्टे क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर, अब मतलब जेड यहाँ है, जेड यहाँ है और ये यहाँ है, ठीक है। दाईं ओर से 18वां, तो भैया जब उल्टा क्रम लिखा है और दाईं ओर से पूछा तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, जो 18 नंबर वही 18 होगा, राइट, क्योंकि उल्टा लिखा है। अगला देखो, उल्टे क्रम में लिखने पर बाईं ओर से 14, अब उल्टा है, अब अगर यहाँ जेड है और यहाँ ये है और इस साइड से 14 पूछा था, पता नहीं है, अब कौन सा बनाना पड़ेगा, राइट बनाना पड़ेगा। तो 14 का उल्टा क्या होता है, मैंने बताया एम का उल्टा एम, क्योंकि यहां से 13वां होगा, यहां से 14 अक्षर, यहां से 13वां होगा, यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप स्टार्ट से वीडियो देखोगे ना, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम लिखने पर दाएं से 10वां, उल्टे क्रम में लिखने पर राइट से 10वां के बाएं के लेफ्ट से 10वां। तो देखो ये हमारी सीरीज है, ये हमारा ए है और ये हमारा जेड है, लेफ्ट राइट बोला है, जुड़ जाएगा, 10 और 10 कितना हो गया, 20, लेकिन कौन सा कहलाया, मैंने बताया राइट कहलाया। अब राइट से 20वां अक्षर कौन सा होता है, सिंपल है, क्योंकि राइट से सीधा सीधा देखिएगा ना। चलो, क्रम कौन सा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। दाएं से 19वां, दाएं से मतलब राइट से 19वां के राइट से चौथा, तो कितने का अंतर आया, 15, कितना आया 15, तो राइट से 15, राइट से 15 किसका होगा, ओ अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 11वें, बाएं से 11वें के, बाएं से मतलब लेफ्ट से 11 के लेफ्ट से 7वां, भाई भाई घट जाएंगे, तो 11 7 कितने, 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, कहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट से 4 का पता नहीं, क्योंकि उल्टा क्रम है, जेड यहाँ है। अगर राइट से पता है तो राइट बदलने के लिए दूध वाला 4 नंबर डी का होता है, डी किसका होता है, दूध वाले का होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
और मजेदार क्वेश्चन, देखो बेसिक है, इतना बेसिक आपको पेड कोर्स में ही मिलेगा और आपको मैं फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 10वें, देखो अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर, अंग्रेजी वर्णमाला जो क्रम है बाएं से, ठीक है, बाएं से, तो लेफ्ट से कौन सा होगा 10वां होगा और राइट से कौन सा होगा 8वां होगा। भाई भाई है, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हम पता है कि 18 कहां से है, 18 बाएं से, लेकिन बाएं से तो जेड है, तो हमें बाएं से 18 पता नहीं है, हमें तो राइट से 18 है, तो हमें पता है 18 का उल्टा होता है 18 मतलब आर का उल्टा इंडियन रेलवे, तो इसका नंबर बाएं से कौन सा हो जाएगा, ये चौथा। आई, चलिए अब देखते हैं आगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को विपरीत लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 13 स्टार्ट रहेंगे, 13 स्टार्ट रहेंगे, बीच में क्या बचेगा 0, कुछ नहीं, इतना सारा क्वेश्चन है रे। चलो ये देखो पूर्वार्ध मैंने पढ़ाए थे, पूर्वार्ध को उल्टा कर दीजिए जाए, ठीक है, पूर्वार्ध मतलब पहले वाला, ठीक है, तो पूर्वार्ध को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 9वां, देखो सबसे पहले तो एक बात रखो, दाएं से पूछा है और दाएं से जो पूछा है, देखो इसमें हम 27 मानते थे, इसमें हम 14 मानेंगे, लेकिन जब दाएं से पूछा दाया तो चेंज हो नहीं रहा 9वें तक, अगर दाएं 14-15 होता तो दिक्कत जाती, तो दाएं से 9वां पूछा है तो दाएं से 9वां चेंज नहीं हो रहा, तो हमें पता है कि दाएं से 9वां कैसे निकालते, 27 में से 9 गए, मतलब 27 में से 9 गए, 9 का उल्टा क्या होता है, तो ऐसे मिल लो भाई, जब चित्र में दी जाती है 1 2 3, 9 का उल्टा तो पता है ना, आई 9 के लिए ये होगा, ये फिर आई प्लस 2 3 4 6 7 8 9, ठीक है, तो ये दे दे, अगर ये 14 होता तो फिर हम यहाँ दिमाग लगाते, वरना दिमाग लगाने का कोई काम ही नहीं। अब देखो तो ये आसान चेंज कर दो, उसने बोला है उल्टा कर दिया जाए, तो 15वां अक्षर क्या होगा, लेकिन कहां से, दाएं से, भाई साहब यहां से 13 अक्षर चेंज हुए हैं, तो 14 और 15 कोई अंतर तो आने वाला है नहीं इसमें, तो हमें पता है कि 15 का उल्टा क्या होता है, लो आ गया लो। चलो अब फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दिया जाए, अगर पहले हाफ को उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से 9वां, अब देखो अब अंतर आएगा, क्योंकि तुम्हें पहले से 9वां चाहिए बाएं से, और पहले हाफ चेंज कर दिया जाए, और जब भी तुम्हें 9वां बताना हो क्रम उल्टा चेंज कर दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, 14 में से 9 घटा देना, तो आंसर कितना आएगा, 14 में से 9 घटाने पर आंसर आएगा तुम्हारा 5, तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो 5वां होगा, कौन सा होगा 5वां, 5 में किसका ई, तो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया ना, ई बाएं से 9, ठीक है। चलो आपकी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों, और इसकी भी लिंक मैं आपके YouTube चैनल पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम में हमसे जुड़िए, तो हम आपको क्या करेंगे ये डाटा उपलब्ध करवा देंगे, और आप हमारे चैनल को दोस्तों को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और प्रत्येक वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, जय हिंद साथियों, मिलते हैं वर्दी में, ठीक है, आपकी वर्दी हमारा साथ, नमस्कार।